राजेश एक्सपोर्ट्स का भी नाम आया है शेयर मार्केट में रिगार्डिंग ए वेरी बिग फ्रॉड। तो व्हाट इट डिड वाज कि उन्होंने अपनी रेवेन्यू को लैक्स ऑफ करोड्स में दिखाया, जबकि वो रेवेन्यू एग्जिस्ट ही नहीं करता था। सो मूविंग क्विकली इनटू इट कि व्हाट डज इट शो अस? फर्स्ट ऑफ ऑल इट शोज दैट शेयर मार्केट इज ए प्लेस, जैसे नॉर्मल जगह होती हैं वहाँ पर अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलते हैं, वैसे ही स्टॉक मार्केट के अंदर अच्छी कंपनियां भी मिलेंगी, बुरी कंपनियां भी मिलेंगी, दैट इज गिवन। बट व्हाट डज इट टीचेस अस? इट टीचेस अस मेजरली अस थ्री थिंग्स। फर्स्ट इज डाइवर्सिफिकेशन। सो डाइवर्सिफिकेशन मीन्स अगर आपने अपना स्टॉक मार्केट के अंदर 20 कंपनियों के अंदर पैसे डाले हुए हैं, तो किसी एक कंपनी, कोई एक कंपनी डूब भी जाती है तो भी उसके पास इतनी पावर नहीं है कि आपके स्टॉक, आपके पोर्टफोलियो को के ऊपर एक मीनिंगफुल डेंट मार सके। तो सो दैट इज डाइवर्सिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल किसी आपने 20 नहीं तो 10 कंपनियों के अंदर भी अपने पैसे डाल रखे हैं, इक्वली डिवाइड कर रखे हैं, सो दैट मीन्स 10% ऑफ योर मनी इनटू वन पर्टिकुलर स्टॉक। तो इवन देन इफ वन कंपनी गोज डाउन, आपके पोर्टफोलियो के ऊपर इतना बड़ा डेंट नहीं पड़ेगा, इट इज रिकवरेबल। बट अगर ज़्यादा पैसे कमाने हो, ज़्यादा एग्रेसिव नेचर है कि भाई तो एंड डाइवर्सिफिकेशन को यूज़ नहीं करना है, सो तो उस केस में क्या करना पड़ेगा? यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ रिसर्च, इंफॉर्मेशन एंड कन्विक्शन एंड ऑल्सो रिस्क टेकिंग एबिलिटी, अगर डाइवर्सिफिकेशन को साइड में रखना है और थोड़ा एग्रेसिव तरीके से ज़्यादा पैसे बनाने हैं। सो फर्स्ट इज डाइवर्सिफिकेशन। सेकंड इज रिजेक्ट द कंपनीज लाइक यू रिजेक्ट पीपल। जैसे आप लोगों से मिलते हो, 90% लोगों से आप दोबारा नहीं मिलते हो या फिर नहीं मिलना चाहते हो, सेम चीज़ करनी चाहिए स्टॉक मार्केट में आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ के साथ में। तो सिर्फ उन्हीं अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर किसी इंडिविजुअल को इन्वेस्ट करना चाहिए जिनके साथ वो रिलेट करता है, जिस कंपनी के साथ, जिस इंडस्ट्री के साथ, जिस स्टोरी के साथ रिलेट करता है, जो चार्ट समझ में आते हैं। सो दैट इज द रूल, रिजेक्ट 90% ऑफ द थिंग्स जो कि समझ में नहीं आ रही है, जो कि अपील नहीं कर रही है। इससे क्या होगा? ऑटोमेटिकली राजेश एक्सपोर्ट जैसी कई सारी कंपनी होंगी, वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली छट जाएंगी। थर्ड इज म्यूचुअल फंड्स। LIC का नाम आ रहा है इस केस में कि दे हैव लॉस्ट 1500 करोड़ रुपीज एंड अ लॉट ऑफ केसेस हैव हैपेंड इन द पास्ट एज वेल, जहां पर कई सारी कंपनियां डूबी हैं एंड काफी सारे म्यूचुअल फंड्स के पैसे लगे हुए थे उन कंपनीज के अंदर। बट इंटरेस्टिंग पॉइंट अबाउट म्यूचुअल फंड्स इज कि वो अपने पोर्टफोलियो का आधा परसेंट, 1% या ज्यादा ज्यादा 1.5% AUM लगा देंगे किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के अंदर, बट दे विल नॉट गो बियॉन्ड दैट। सो इनहेरेंटली आपने जो पैसे दिए म्यूचुअल फंड को इन्वेस्ट करने के लिए आपके बिहाफ पे, दे हैव ऑलरेडी इनहेरेंटली डाइवर्सिफाइड योर मनी इनटू हंड्रेड्स और 200s ऑफ द कंपनीज। सो इट इज ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड। इसी वजह से म्यूचुअल फंड्स आर एबल टू जनरेट 8% से लेकर 10-12%, 15% का एक नॉमिनल सा रिटर्न। इस बट फिर भी डर लग रहा है तो आप क्या कर सकते हो कि किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर जा रहे हो एंड यू कैन चेक कि उन्होंने किस कंपनी के अंदर कितने पैसे लगा रखे हैं। दैट इंफॉर्मेशन इज पब्लिकली अवेलेबल एज पर सेबी रूल्स। एंड सेकंड, म्यूचुअल फंड्स अगर डाइवर्सिफाई कर रहे हैं आपका पैसा, तो आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी खुद की इन्वेस्टमेंट को भी डाइवर्सिफाई कर सकते हो कि एक नहीं, दो नहीं, 2-3 SIP चला दी आपने अलग अलग म्यूचुअल फंड्स के अंदर। तो ऑलरेडी किसी एक म्यूचुअल फंड ने किसी एक बुरी कंपनी के अंदर पैसे लगा रखे हैं विच इज गोइंग अंडर एंड यू आर वरिड कि मेरा पैसा डूब जाएगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल ज्यादा इंपैक्ट होगा ही नहीं किसी एक दो कंपनीज के अंडर जाने से किसी एक म्यूचुअल फंड पे। एंड सेकेंडली, आपने 3 म्यूचुअल फंड्स के अंदर SIP चला रखी है अपनी फैमिली की। सो दिस इज हाउ यू स्टे vigilant and you stay ahead of the curve and you try to lose out on the risk which is in the market and you try to grab good opportunities. राजेश एक्सपोर्ट्स के साथ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है बिकॉज द वैल्यूएशन वाज सो डर्ट चीप। जब ये 200 रुपए के ऊपर स्टॉक ट्रेड करता था, आई एक्चुअली रिसर्च अराउंड इट and I decided that I will not invest in it even though everything was looking so good कि लाखों करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हो रहा है, इतना बढ़िया प्रॉफिट दिख रहा है और इतनी कम वैल्यूएशन दिख रही है। बट देयर वाज ऑलवेज ए प्रॉब्लम इन माय माइंड कि मार्केट उसको क्यों रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, मार्केट उसको क्यों वैल्यूएशन नहीं दे रहा, देयर मस्ट बी सम रीजन अराउंड इट। और वो रीजन मेरे को कभी मिला ही नहीं। वो रीजन सिर्फ अंदर के लोगों को पता था, सिर्फ राजेश एक्सपोर्ट्स वालों को पता था या बैंक वालों को पता था या फिर अंदर सेबी और इन सब अथॉरिटीज के कुछ लोगों को पता होगा, बट मुझे नहीं पता था। सो इसलिए मैंने उस अपॉर्चुनिटी के अंदर सेकंड रूल अपनाया एंड उसको जाने दिया। सो दिस इज व्हाट राजेश एक्सपोर्ट्स इज ऑल अबाउट। हैव फन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। क्या हो गया, रिकॉर्ड नहीं हुई क्या? यार अभी चला है क्या?
बस ठीक है, अभी चला जाता हूँ। आप वीडियो अच्छी बनी है। यार मेरा आधा सिर कट रहा है यार फिर। नहीं, ये ऊपर आ रहा है तो लग रहा है आपको। नहीं, पूरा आ रहा है। ये जो है ना, इसके ऊपर है। हमें कोडिंग नहीं करते फोन से। नहीं